पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्ति इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादिने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, सब भक्तविंद की जय। निताय निताय गौप्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। मध्यखंड अध्याय 4 चतुर्थ अध्याय नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाश अध्याय में। तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम पहुंचे। नंदन आचार्य के घर में महाप्रभु सारे वैष्णव जनों को लेके आए ढूंढने के लिए नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु पहली बार महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं, जो हमने कल पढ़े थे, श्रवण किए थे। अब आएंगे नित्यानंद प्रभु के बारे। नित्यानंद प्रभु आप महाप्रभु को देख जो दर्शन करेंगे वो भी प्रथम बार है ना। तो दोनों भाइयों के मिलन है यहाँ। तो ये अध्याय चैतन्य महाप्रभु दर्शने नित्यानंद प्रभु की प्रेम विकार। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र अनुक्षण हो सिति तब पद दंड नित्यानंद सम्मुखे रईला विश्वंभर चिनिले नित्यानंद आपनो ईश्वर। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र अनुक्षण हौ स्थिति तब पद दंड। हर पल आपके चरणों में याद रहे, स्थिति हो। नित्यानंद प्रभु के सम्मुख में तो विश्वंभर गौर हरि आए तो देख पाए, दर्शन किए और पहचान भी लिए नित्यानंद अपने ईश्वर को। हरि से स्तंभित हईला नित्यानंद राय एक दृष्टि हई विश्वंभर रूप चाई। तो नित्यानंद प्रभु प्रथम बार दर्शन कर रहे ना गौर हरि के। तो अद्भुत आनंद है नित्यानंद प्रभु के। ये अपने ईश्वर तथा भगवान तथा प्रभु को दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही दर्शन करके आनंदित होके स्तंभित हईला नित्यानंद राय एक दृष्टि हई विश्वंभर रूप अपलक नेत्र से दर्शन करने लगे। रसनाई लिहे जन दर्शन पान भुज जन आलिंगन नासिकाय घ्राण। रसनाई लिहे जन मानो कि रसना माने जीवा, जीवा से महाप्रभु गौर हरि विश्वंभर को दर्शन कर रहे नित्यानंद प्रभु। तो पहले कभी तो दर्शन नहीं किए ना इस अवतार में, प्रथम दर्शन है और अद्भुत आनंद है नित्यानंद प्रभु। तो अपलक नेत्र से दर्शन करने लगे और स्तंभित होके। तो कुछ बोल नहीं रहे थे, किंतु उनकी जो रसनाई थी, जीवा तो मानो कि चाट रहे थे, है ना। रसनाई लिहे जन दर्शन पान, और दोनों आंखों से तो पान कर रहे थे। आंखों से तो लोग देखते हैं, किंतु गौर हरि तथा विश्वंभर की सुंदरता और प्रथम बार दर्शन नित्यानंद प्रभु के लिए। और नित्यानंद प्रभु भी अपने प्रभु तथा भगवान की पहली बार दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन पान, तो आंखों से मानो कि पी रहे थे, आंखों से पी रहे थे।
भुजे जैनो आलिंगन, और भुजाओं से आलिंगन कर रहे थे। नासिकाए घ्राण, और नासा से तो सूंघ रहे थे महाप्रभु के सुगंध की। यही मत नित्यानंद होइया स्तंभित, ना बोले ना करे किछु सबई विस्मित। ऐसे महाप्रभु को दर्शन करते हुए देखते महाप्रभु की सुंदरता को देख के तो नित्यानंद प्रभु स्तंभित होके खड़े रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किंतु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जी भाई नित्यानंद प्रभु के रसनाओं तो मानो कि चाट रहे थे, आंखों से तो देख नहीं रहे थे, पी रहे थे दोनों आंखें महाप्रभु की सुंदरता को। और भुजा दोनों हाथों से तो आलिंगन कर रहे थे। हालांकि नित्यानंद प्रभु स्तंभित होकर खड़े हैं, किंतु दोनों भुजा मन में है ना आलिंगन करने लगे। और नासिकाए घ्राण, ना बोले ना करे किछु सभी विस्मित, कुछ बोल नहीं रहे थे ना कुछ कर रहे थे, स्तंभित होकर खड़े थे। किंतु जो दृश्य है उनके सामने, नित्यानंद प्रभु के सामने गौरहरि प्रथम बार दर्शन है, दोनों भाइयों के मिलन की दृश्य है। बुझिलेन सर्व प्राण नाथ गौर राई, नित्यानंद जनाइते सिजिला उपाय। इंगित शिवासपति बलिल ठाकुरे, भागवतेर एक श्लोक पाठ करिबारे। प्रभुर इंगित बुझी शिवास पंडित, कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िल तरी। तो बुझिलेन सर्व प्राण नाथ गौर राय, गौर राव तो सबों की प्राणनाथ है, तो समझ गए नित्यानंद जनाइते सृजला उपाय। नित्यानंद को खुद को पहचानने के लिए तो उन्होंने कुछ उपाय सोचे। क्या उपाय है, क्या उपाय सोचे गौरहरि? तो इंगित से श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा एक श्लोक पढ़ने के लिए, भागवतेर एक श्लोक पाठ करिबारे। प्रभुर इंगित बुझी शिवास पंडित, कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िल तरी। कृष्ण ध्यान के एक श्लोक पढ़ने लगे। सबके प्राणनाथ श्री गौरराय सब कुछ समझ गए और श्री नित्यानंद के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए एक उपाय सोचा। श्री गौरचंद्र ने शिवास पंडित को श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पढ़ने के लिए संकेत किया। प्रभु का संकेत समझकर शिवास पंडित ने शीघ्रता से श्री कृष्ण ध्यान संबंधी एक श्लोक का पाठ किया। बरा पीड़म नटबर बापू, कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रद्वाशकनककोपिशं, वैजन्तीं चमालम्, रन्धारवेणुरधरशोधया, पुरयन् गोपवृन्दे, विन्दारण्यं शपादरमणं, प्रविशीद कृते। तो भागवत के श्लोक शिवास पंडित ने गाए। उस समय भगवान कृष्ण जो बराह पीड़म कुंचित के समय मोर पंख धारण किए हैं, नट बर बपू और नट तथा नृत्य करने वाले जैसे तो उनके पोशाके हैं, है ना, नचेंगे ना। गोचारण में जा रहे हैं गोप सखा जनों के साथ, तो गोचारण तो एक बहाना है, राधा से समय तो नचना है, खेलना है, आनंद उठानी है। तो नट बर बपू कर नहीं कर निकार, और कानों में क्या है, गोचारण के जाते समय श्री कृष्ण की क्या रूप है उनकी वर्णन परमहंस चूड़ामणि सुखदेव महाराज वर्णन किए। तो वो श्लोक यहाँ पर श्रीवास पंडित ने गाए।
कानों में कर्णिका के फूल है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक कानों में फूल है, क्योंकि नवकोश कोई किशोर अवस्था की उमंग है तथा उल्लासमय जीवन है। तो कानों के जो कर्णिका के फूल है, कभी एक कानों में धारण करते हैं कृष्ण, कभी दूसरे कानों में धारण करते हैं। कर्णिया कर्णई कर्णिका विभ्रत बास कनक को पिशान वही जंतिम चमाल। और पहने तो है पीतांबर, चमकती हुई पीतांबर धारण किए, और गले में वैजंत की माला है। रंधेर वेणु अधर सुधया, और बांसुरी में तान छेड़े हैं। माला धारण करके अधारामृत द्वारा वंशी के छिद्रों की पूरित करते हुए शंख चक्र आदि लक्षण से युक्त अपने पाद पद्म की रतिया लीलास्थल वृंदावन में प्रवेश किया। तब गोपगण उनका महत्व कीर्तन कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता की झांकी है इस श्लोक में, जो वनों में प्रवेश करे, वृंदावनों की प्रवेश कर गोचारण के उपलक्ष्य में। तो ये रूप है बराह पीड़म नटबर बपु कर्णई कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कोपिशाम वैजंतिम चमाल रंधेर्वेणु अधर सुदया पुरयन गोप वृंदे विंदारण्यम सपदरमनम प्रवेशित गीत कीर्ते। तो भगवान की सुंदर झांकी है, और उनके गोप सखाजन उनकी कीर्ति गाते हुए आनंद झूमते हुए सब वृंदावनों में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस श्लोक गाए श्रीवास ठाकुर। तार महिमा कीर्तन सुनि मात्र नित्यानंद श्लोकोच्चारण पढ़िला मूर्छित होइया नहीं चेतन। इतना श्लोक सुन के ही तो नित्यानंद प्रभु तो स्तंभित होकर महाप्रभु को दर्शन कर रहे थे, तो सुनने मात्र से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। आनंद मूर्छित होइला नित्यानंद राय पढ़ो पढ़ो शिवा से रे गौरांग सिखाई। तो आनंद में मूर्छित होके जब गिरे नित्यानंद प्रभु, तो महाप्रभु शिवासु कहते पढ़ो पढ़ो और बोलो बोलो, गाओ गाओ, इसी को गाओ। श्लोक सुनी कतक क्षणे हईला चेतन तबे प्रभु लागिलेन करिते क्रंदन। तो उसी श्लोक को सुन के तो अचेतन होके गिर पड़े थे नित्यानंद प्रभु। और तो महाप्रभु कहते हैं अभी तभी भी गाते रहो, है ना। और उसी श्लोक को सुन के फिर चेतना वापस आई। श्लोक सुनी कतक क्षणे हईला चेतन, श्लोक सुनी कतक क्षणे हईला चेतन। श्लोक सुनकर कुछ समय पश्चात प्रभु चेतन हुए और फिर रोना शुरू कर दिए, है ना। तबे प्रभु लागिलेन करिते क्रंद। पुनः पुनः श्लोक सुनी बड़े उन्माद ब्रह्मांड भेद ये है न सुनी सिंहनाद। तो श्लोक सुनकर कुछ समय पश्चात प्रभु चेतन हुए और फिर रोना शुरू कर दी। श्लोक की बारंबार सुन सुनकर उनका प्रेमोन्माद बढ़ने लगा और वे ब्रह्मांड भेदनकारी सिंहनाद करने लगे, गर्जना करने लगे। अलक्षित अंतरिक्षे पड़े आछार सबे मने भावे की बात चूर्ण हुई लहार। तो सुन रहे थे श्लोक को और सुन के ही फिर मूर्छित हो रहे थे। श्लोक की बारंबार सुन सुनकर उनको प्रेमान्माद बढ़ने लगा और ब्रह्मांड भेदन कर सिंहनाद करने, लोगों के लक्ष्य अतिक्रम करके वो इतने वेग से शून्य से उछल कर भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़े कि उसे देखकर सब लोग यही समझने लगे कि कहीं उनकी हड्डी पसली चूर चूर ना हो गए। इतने जोर से गिर रहे थे। श्लोक पढ़ते ही प्रेम की उन्माद अवस्था को प्राप्त हुए नित्यानंद प्रभु। पहले तो अचेतन हो कि गिर पड़े। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहते फिर पढ़ो। जब वो गाने लगे तो उनके चेतना हुई। चेतना होते ही फिर रोने लगे। कृष्ण की लीलाओं की, कृष्ण के रूपों की वर्णन सुने ना तो फिर रोने लगे। और फिर
सिंहनाद के जैसे गर्जना करने लगे नित्यानंद प्रभु, और फिर धरती पे उछल के गिर रहे थे, मानो कि सारे हड्डी पतली सारे चूर चूर हो जा रहे थे। सबे मने भावे की बात चूर्ण हईल हाड़, अन्नेर की दाई वैष्णवेर लागे भई, रक्ष कृष्ण सबे संघराई। दूसरे आम आदमी की तो क्या बात है, जितने वैष्णव जन थे वो भी डरने लगे, इतनी जोर जोर धरती पे वो गिर रहे थे नित्यानंद प्रभु। तो हे कृष्ण रक्षा कीजिए सबे संग्राय, गोड़ा गड़ी जाई प्रभु पृथ्वी तले, कलेबर पूर्ण हईल नयनेर जले। तो ऐसे करके फिर मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे नित्यानंद प्रभु, और आंखों के अश्रु थे तो अश्रुपात कर रहे थे। कलेबर पूर्ण हईल नयन रे जले, आंखों के अश्रु से सारे शरीर भीग गई। विश्वंबर मोक छाई छाड़े घन श्यास, अंतरे आनंदे छने छने महास। और गौरहरि के देख रहे थे, गौरहरि की तरफ, गौरहरि के मुख की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। छाड़े घन श्वास, श्वास छोड़ रहे थे। अंतरे आनंद, हृदय में तो आनंद है। छने छने महाहास, और थोड़ी थोड़ी बाद हंस रहे थे। छने नित्य छने नत छने बहुताल, छने जड़ जड़ लंफ देई देखी भाल। छने नित्य छने नत छने बाहुताल, छने जड़ जड़ लंफ देई देखी भाल। तो बाहुताल, तो श्री नित्यानंद प्रभु भूमि पर लोटपोट हो रहे थे। नेत्रों के जल से उनका समस्त शरीर भीग गया था। ये श्री विश्वंभर प्रभु की ओर देख देख कर लंबी लंबी सांस छोड़ रहे थे। हृदय आनंद से पूर्ण था। क्षण में खिलखिलाती कर हंस पड़ते थे, क्षण में नृत्य करने लगते थे और क्षण में भूमि पर लोटपोट हो जाते थे। फिर क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते, और क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते। यह सभी क्रियाएं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। नित्यानंद प्रभु की प्रेमोन्मादों की ये झांकी है। तो श्लोक पढ़ जब सुने श्रीवास ठाकुर के श्रीमुख से, बरहा पीड़म नटवर बापू, तो दिव्य उन्माद अवस्था, कृष्ण प्रेमियों की विकार उत्पन्न हुई। तो अचेतन गिर पड़े। महाप्रभु फिर उनको कहने लगे जब पढ़ो, तो जब पढ़ रहे थे तो उसी से चेतना आई। तो चेतना आने के बाद फिर रोने लगे। रोने के बाद फिर उन्माद अवस्था को प्राप्त हुई। तो उछल कूद करके तो नृत्य कर रहे थे और गर्जना कर रहे थे सिंहनाद के थे, और फिर अचेतन होकर गिर पड़ते थे धरती पे। इतने जोर गिरते थे तो बाकी सब लोग डर जाते थे, मानो कि हड्डी पसते तो सब चूर चूर हो जाएंगे, इतने जोर जोर। नित्यानंद प्रभु की कोई होशो आज नहीं थी, बाहिक वृत्ति कुछ थे ही नहीं, है ना। तो भगवान कृष्ण के रूपों की व्याख्या सुने गोप सखा जनों के साथ वृंदावन में प्रवेश, तो ये हृदय में आनंद उत्पन्न किए। उन्हीं के आनंद के आवेश से आवेशित नित्यानंद प्रभु की ये अद्भुत दशा उत्पन्न हुई। तो सब वैष्णव जन भगवान कृष्ण से प्रार्थना, जी रक्षा करो इनको, कैसे विफल दशा है, इनको स्थिर करा जाए। किंतु वहां धरती पे मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे और आंखों के अश्रु से पूरे सारे शरीर भीगी हुई थी। महाप्रभु की तरफ देख रहे थे तो कभी तो हंस रहे थे, है ना, कभी तो खड़े होके नृत्य कर रहे थे, कभी हाथों में हाथ ताली मार रहे थे, कभी खिलखिलाती कर हंस पड़ते, क्षण में नृत्य करने लगते और क्षण में भूमि पर लोटपोट खाते और क्षण पे भुजा फटकराते हुए ताल ठोकते, जैसे कुश्ती लड़ने के लिए जो ताल ठोकते ना दोनों कुश्ती भी। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों में आनंद के विफलता के कारण उनमें होश तो आवाज नहीं थी, बाहिक वृत्ति नहीं थी, अंतर प्रेमों की उन्मादों की वजह से दोनों हाथों में ताल ठोकने लगे। जैसे मानो कि दूसरे, जैसे पहलवान एक पहलवान से लड़ने से पहले कैसे ताल ठोकते और फिर
फिर दोनों पांव से, फिर क्षण में भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते और क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते। ये है ना, दोनों चरणों को इकट्ठा करके मैंने छलांग लगाते। तो ये सभी जो उनकी क्रियाएं थी अद्भुत थी, अद्भुत थी। तो नित्यानंद प्रभु की जो प्रेमों की उन्माद अवस्था सबको दिखाने के लिए महाप्रभु ने ऐसी लीला की, वास्ता कुछ तो गाने के लिए कहा। और ये नित्यानंद प्रभु की ये झांकी है यहाँ पर। क्षणे नित्य क्षणे नत क्षणे बाहुताल, क्षणे जड़ जड़ लंफ देई देखी फाल, देखिया अद्भुत कृष्ण उन्मादयानंद, सकल वैष्णव संगे कांदे गौर चंद्र। ऐसे अद्भुत उन्माद अवस्था कृष्ण प्रेम की, कृष्ण के लिए ऐसे अद्भुत उन्माद अवस्था को देख के सारे वैष्णव तो रोने लगे गौर चंद्र के साथ, और महाप्रभु भी रो रहे थे। पुनः पुनः बाड़ी सुख यति अनिबार, धरे न सबाई के हो नारी धरी बार, धरिते नारीला यदि वैष्णव सकले, विश्वम्भर लइले न यापनार कले। पुनः पुनः बाड़े सुख अति अनिबार, धरे न सबाई के हो नारे धरी बार। तो ये तो बढ़ ही रहे थे, प्रेमों की उन्माद अवस्था तो और बढ़ रहा था, बढ़ रहा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ऐसे उछल कूद कर रहे थे, है ना, और कोई पकड़ नहीं पा रहे थे उनको, है ना, ऐसे कोई पकड़ नहीं पा रहे थे। धरिते नारीला यदि वैष्णव सकले, जब वैष्णव सब नहीं पकड़ पा रहे थे तो विश्वम्भर लोई लेनो अपना, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में उठा ले, को धारण किए। विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंद, समर्प्रिया प्राणताने होइला निस्पंद। जब गौरहरि ने पकड़ लिए तो गौरहरि के स्पर्श से, है ना, आलिंगनों से और अपने गोद में पकड़े, जैसे बच्चे को पकड़ते ना, है ना, माँ अपने, वैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्यार से आलिंगन करके पकड़े, है ना। तो जब भी ऐसा पकड़ लिए गौरहरि ने, जब सब वैष्णवगण मिलकर भी उनका पकड़ ना सके तो श्री विश्वम्भर ने स्वयं उनकी अपने गोद में ले लिया। श्री विश्वम्भर के गोद में जाते ही नित्यानंद प्रभु ने अपने प्राणों को उन्हें समर्पित कर दिया तथा शांत हो गए, है ना। समर्प्य प्राणताने होइला निस्पंद। नित्यानंद प्रभु तो इसलिए तो आए, है ना, पुकारे थे ना महाप्रभु जी, कहाँ भाई कहाँ। नित्यानंद प्रभु मथुरा से भागते हुए आए, नंदनाचार्य के घर में छुपे थे, तो आज तो दर्शन हो गई गौरहरि की। तो उन्माद अवस्था हो, कृष्ण प्रेम की उन्माद अवस्था है। जब उछल कूद कर रहे थे और कोई वैष्णव पकड़ नहीं पा रहे थे तो गौरहरि स्वयं उनको गोद में उठा ली। महाप्रभु की गोद पाते ही नित्यानंद प्रभु तो अपने को समर्पण कर दिए और स्थिर हो गए, स्पंदित, है ना। समर्प्य प्राणताने होइला निस्पंद, स्थिर हो गए और अचेष्ट पड़े रहे महाप्रभु के गोद में। जार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया, आछे न प्रभु रोकले अचेष्ट हइया। जिसकी प्राण है, जिन्होंने प्राण दिए, जिनकी सेवा के लिए जीवन है, सेवक भगवान है ना, बलराम जी तथा नित्यानंद है। प्रभु की सेवाएं में, अपने प्रभु की सेवा में तत्पर, हर पर तत्पर, तो उन्हीं की तो प्राण है। इस शरीर में मानो कि जो जीवन चल रही है, वो तो उन्हीं की देन है। तो भाई उन्हीं की प्राण, जार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया, उन्हीं को समर्पित कर दिया पूरा पूरा। आछे न प्रभु रोकले अचेष्ट हइया। तो ऐसे प्रभु की गोद मिल गए तो फिर आवेशित हो गए, है ना, तो आनंद से अचेष्ट हो गया, तो स्थिर हो गए। चंद्र प्रभु से चैतन्य चंद्र के प्रेम जाल में बहने लगे, मानो शक्ति रहित लक्ष्मण हो श्री रामचंद्र के गोद में से सो रहे हैं। प्रेम भक्ति के बाण से श्री नित्यानंद मूर्छित हो गए थे और उनकी गोद में लेकर श्री गौरचंद्र रो रहे थे। उस समय उन दोनों भाइयों में वैसा ही आनंदमय विरह छा गया था जैसा सुनते हैं कि पूर्व काल में श्री राम लक्ष्मण के मध्य उपस्थित हुआ था। श्री गौरचंद्र और श्री नित्यानंद चंद्र में स्नेह का जो सीमा है
उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त और कहीं नहीं, है ना। तो अचेतन होके अचेष्टया भासे नित्यानंद चैतन्य प्रेम जले शक्ति हत लक्ष्मण जे है न राम कले। जब मेघनाथ तथा उन्होंने शक्तिशाली मारे और लक्ष्मण अचेतन हो गए, तो भाई लक्ष्मण को अपने गोद में धारण किए थे ना भगवान श्री राम। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु को आज गौर हरि ने धारण किए हैं। प्रेम भक्ति बाने मूर्छा गेला नित्यानंद, नित्यानंद कोले करी काने गौर चंद्र। तो प्रेम भक्ति बाने मूर्छा गेला, गौर हरि की प्रेम की बाण तथा प्रेमों से तो नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित हो गए गौर हरि की गोद में। और जैसे कि लग रहा था नित्यानंद को गोद में उठा के तो महाप्रभु भी आवेशित हो गए और रोने लगे कि आनंद विरहिल दुई जने पूर्वे जेन सुनियाछि श्री राम लक्ष्मण गौर चंद्रे नित्यानंदे स्नेह रे जसीमा श्री राम लक्ष्मण बही नहीं कई उपमा। पहले जैसे रामायण में हम सुनते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जैसे भगवान श्री राम की स्नेह है लक्ष्मण के प्रति, है ना। विशेष करके मेघनाथ जब शक्तिशाली मारे और आपके लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो भगवान श्री राम तो रोने लगे, विह्वल लगता है जी, हाय हाय भाई लक्ष्मण के बिना मैं क्या करूं, है ना। अयोध्या कैसे वापस जाऊं और लोग क्या बोलूंगा मैं कि मैं भाई को नहीं ला पाया। तो भगवान रामचंद्र तो विह्वल अवस्था थे, आंखों में अश्रु थे और हाहाकार कर रहे थे। तो लक्ष्मण के गोद में रख के भगवान श्री राम की जो दशा है, जो स्नेह की जो झांकी है, तो वो झांकी आज यहाँ पर है। गौर चंद्र के गोद में नित्यानंद प्रभु हैं। गौर चंद्रे नित्यानंद स्नेह रे जसीमा श्री राम लक्ष्मण वही नाही को उपमा। जहाँ पाइलेन बाह्य पाइलेन नित्यानंद कतक्षणे हरिध्वनि जयध्वनि करे सर्वगणे। तो थोड़ी समय बाद तो धीरज थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु की चेतना आई, है ना, अचेतन थे। हरिध्वनि जयध्वनि करे सर्वगण, सब लोग हरिध्वनि कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। नित्यानंद कोले करी आछे विश्वम्बर विपरीत देखी मने हासे गदाधर। जे अनंत निरवधि धरे विश्वम्बर আজি तार गर्व चूर्ण कलेर भीतर। नित्यानंद प्रभु के जब गोद में धारण करके रखे थे महाप्रभु गौर हरि विश्वम्भर, तो ये विपरीत दशा देख के हंस रहे थे गदाधर पंडित। ये कैसी दशा देखो, अनंत भगवान वो धारण करते हैं, भगवान है ना, अपने सिर पे धारण करते हैं, सज्जा बन के अपने गोद पे धारण करते हैं। भगवान जब शयन करते हैं तो शेष की सैया में शयन करते हैं, तो सैया बन के शेष तथा अनंत भगवान को धारण करते हैं अपनी गोद में, है ना। तो आज तो विपरीत दशा है यहाँ पर गदाधर पंडित को। ये क्या विपरीत दशा है, भगवान को धारण करने वाले आज भगवान ही उनको धारण, तो उल्टी दशा है, विपरीत दशा है। इसे देख के गदाधर पंडित हंस रहे थे। जय अनंत निरवधि धरे विश्वम्बर आजितार गर्व चूर्ण कलेर भीतर। उसका तो गर्व आज वो अहंकार जो है ना वो चूर्ण हो गया। हमेशा वो सोचते होंगे ना अनंत भगवान जी, देखो मैं अपने गोद में भगवान को, अपने प्रभु को धारण करता हूँ, तो वो मानो कि कुछ अहंकार होंगे भी उनके मनों में, थोड़ी सी ऐसा आए भी कि तो वो तो सेवक है, सेवक भगवान ऐसे नहीं सोचते, वो तो सेवा करते हैं अपने गोद में। तो गदाधर पंडित की भावना है ये, देखो मानो कि वो अहंकार भी, देखो मैं अपने गदों में धारण करता हूँ हमेशा भगवान को, मेरे प्रभु को। कि तो आज प्रभु की गोद में तो स्वयं अनंत हैं। नित्यानंद प्रभावीर ज्ञाता गदाधर नित्यानंद ज्ञाता गदाधर यंतर। नित्यानंद प्रभावीर ज्ञाता गदाधर, नित्यानंद
प्रभु की जो प्रभाव है, महिमा, वो तो गदाधर पंडित अच्छी भली भांति जानते हैं। नित्यानंद ज्ञाता गदाधरेर अंतर, और नित्यानंद ज्ञाता गदाधरेर, और नित्यानंद प्रभु भी जानते हैं गदाधर के अंतर में हृदय की क्या भावना है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। नित्यानंद देखिए सकल भक्तगण, नित्यानंदमयी हईल सबकार मन, नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोहा देखी, केह किछु नाही बोले झरे मात्र आखी। तो नित्यानंद प्रभु को देख के और ऐसे मिलन के दृश्य को देख के और नित्यानंद प्रभु में कृष्ण उन्माद की अवस्था को देख के सारे वैष्णव तो सब वैष्णव नित्यानंदमय हो गया, जय ध्वनि करने लगे, हरि ध्वनि करने लगे, नित्यानंद प्रभु की महिमा गाने लगे। नित्यानंदमय होइलो सबाकार मन, सबों के मनों में छा गए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोहा देखी, एक दूसरे को देख रहे थे, है ना, दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, पहली बार देख रहे ना इस अवतारों में। तो केह किछु नहीं बोले, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई कुछ नहीं बोले। झरे मात्र आखी, झरे मात्र आखी। श्री नित्यानंद श्री गौरचंद्र परस्पर एक दूसरे को देख रहे थे, मुख से कोई कुछ नहीं कह रहा था, केवल आंखों से जल बह रहे थे। झरे मात्र, फिर रो रहे थे, दोनों ही आंखों से अश्रुपात हो रहा था। झरे मात्र आखी, है ना, आंखों से अश्रुपात कर रहे थे। केह किछु नित्यानंद गौरचंद्र दोहे दोहा देखी, जब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ बोले, केह किछु नहीं बोले, झरे मात्र आखी। दोहे दोहा देखी बड़ो हरिष होइला, दोहारो नयन जले पृथ्वी भासिला। एक दूसरे को देख के आनंदित हुए, गौर हरि भी आनंदित हुए अपने भाई नित्यानंद को देख के, और नित्यानंद प्रभु आनंदित अपने प्रभु को दर्शन करके आए। तो एक दूसरे से दर्शन करके आनंदित हुए दोनों ही। दोहारो नयन जले पृथ्वी भासिला, दोनों ही रो रहे थे, और दोनों को आंखों की अश्रु से मानो कि पूरा धरती बाढ़ आ जाए, है ना, ऐसे रो रहे थे दोनों। विश्वम्बर बोले शुभ दिवस हमार, देखिलाओ भक्ति जोग चारि वेद सार। महाप्रभु कहने लगे, आज तो मेरा शुभ दिन है, और ओहो भाग्य, मैं अपनी आंखों में देखिलाओ भक्ति जोग चारि वेद सार। मैं भक्ति की, है ना, प्रेमा भक्ति तथा भक्ति के फलों को मैं दर्शन किया। चारों वेदों की जो सार है वो प्रेम, प्रेम तो मैंने दर्शन कर लिया। ये कंप, ये अश्रु, ये गर्जन हुंकार, यह की ईश्वर शक्ति बोई हुई यार। ये जो शरीर की कंपन है और ये अश्रुपात, अश्रु विसर्जन तथा ये गर्जना, ओंकार, ये तो ईश्वर के शक्ति के बिना किस में हो सकता है। सकृत ये भक्ति जोग नयने देखिले, ताहारे ओ कृष्ण न छाड़े न कन काले। सकृत ये भक्ति जोग नयने देखिले, कोई इस सुंदर दृश्य को दर्शन करे। नित्यानंद के इस प्रकार शिवा प्रवृत्ति रूप मानसिक और आंगिक विकारों का दर्शन करने वाले सौभाग्यवान सेवक का परित्याग श्री कृष्ण कभी भी नहीं करते। जो भी नित्यानंद प्रभु के ऐसे विकारों को, उन्माद अवस्था, कृष्ण प्रेम में दर्शन करते हैं, उसको तो कृष्ण कभी भी ना छोड़ते, है ना, कभी भी ना छोड़ते हैं। सकृत ये भक्ति जोग नयन देखिले, ताहारे ओ कृष्ण ना छाड़े न कन काले। कृष्ण कभी भी नहीं छोड़ते, उनको छोड़ेंगे नहीं। बुझिलाम ईश्वरेर तुमी पूर्ण शक्ति, तुमा भजिले से जीव पाई कृष्ण भक्ति। इसलिए मेरे को समझ आया, आप तो ईश्वर की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शक्ति से शक्तिमान है। तुमा भजिले से जीवे पाई कृष्ण भक्ति। जो भी आपकी भजना करेंगे, उपासना करेंगे, तो उसको तो कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएंगे। महाप्रभु गुणगान कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की।
तुमी कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गुण तुम्हार चरित्र। तुमा देखिबे केहन आछे कौन जन, मूर्तिमंत तुमी कृष्ण प्रेम भक्ति धन। तुमी करो चतुर्दश भुवन पवित्र, आपकी वजह से तो 14 भुवन पवित्र होते हैं। अचिंत अगम गुण तुम्हारा चरित्र, आपके चरित्र जो है अचिंत है, चिंता में बुद्धि में नहीं ला सकते। अगम्य, कोई उसको पार नहीं लग सकते, गूढ़ और वो छिपी हुई गुप्त है। तुमा देखी वे कहनो आछे कौन जन, मूर्तिमंत तुम्ही कृष्ण प्रेम भक्ति धन। तुमा देखी वे कहनो आछे कौन जन, कौन आपको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। गौर सुंदर आवेश से, निरवच्छिन्न भाव से नित्यानंद की स्तुति करते रहे। उन्होंने कहा, तुम भगवान की पूर्ण शक्ति हो, संधिनी शक्ति मत विग्रह हो। तुम्हारी सेवा करने से ही जीवों में श्री कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रकाशित होती है। हे नित्यानंद, तुम सत्य जन मोह तप भू भू सर इन जन भूलोक भूवरलोक महरलोक तपलोक जनलोक आदि सब सातों ऊर्ध्वलोक और अतल अतल वितल पाताल निम्न लोकों की अनायास ही पवित्र करने में समर्थ है। तुम्हारा अनुष्ठान जीव के चिंतन से परे है। तुम्हारे गुप्त भाव समूह में जीव का दुष्प्रवेश है, प्रवेश करना कठिन है। तुम्हारे तत्व को जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। तुम साक्षात कृष्ण प्रेम भक्ति के मूर्त विग्रह हो। तिलार्थ तुम्हार संग जे जनार हई, कोटि पाप थाकिले तार मंद नहीं। थोड़ी सी समय, एक क्षण के लिए भी जो आपके संग प्राप्त करते हैं तो उसके करोड़ों पाप रहने से भी वो भस्मीभूत हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु की संग तथा सानिध्य ये पवित्र कार्य है। बुझिलाम कृष्ण मरे करिबे उद्धार, तुमा है न संग यानी दिले न यामार। भगवान कृष्ण की अभिलाषा में समझ पाए, क्योंकि कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, मेरी उद्धार के लिए उद्धार चाहते हैं कृष्ण, है ना। गौरहरि कह रहे, ये कृष्ण मेरा उद्धार चाहते हैं। गौरहरि यहाँ पर मानो कि मनुष्य जैसे लीलाओं की बात कर, जिसमें फंसा हो बद्ध जीव जैसे फंसे हुए, तो भगवान कृष्ण की कृपा से बद्ध जीवों की संसार से पार लगते, मुक्त होता है। तो गौरहरि वैसे कहने लगे दिनोता बस कि मैं कृष्ण की कृपा को समझ पा रहा हूं, अवश्य उन्होंने मेरी उद्धार चाहते हैं, इसीलिए तो आप जैसे भाग्यवान और भक्त महाभागवतों के दर्शन कराए और मेरे सामने आके दिए। आनी दिले नया मार, महाभाग्य देखिलाम तुम्हार चरण, तुमा भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। बहुत भाग्य से आपकी दर्शन हुई, चरणों की दर्शन हुई। जो तुम्हारा भजन करेंगे उसको तो अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाएंगे। अभीष्ट हैया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नहीं अवसर। आवेशित होके गौर सुंदर तो स्तुति करने लगे नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंदे स्तुति करे नहीं अवसर, नित्यानंद चैतन्य अनेक आविष्ट होइया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंदे स्तुति करे नहीं अवसर। तो करने के लिए जो तुम्हारे भजन करेगा उसे ही कृष्ण प्रेम धन को प्राप्ति होगी। मैंने जब तुम्हारे पाद पद्मों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया है, तभी मेरे भी विशेष सौभाग्य का उदय हुआ है ना, उदय हुआ है। नित्यानंद चैतन्य अनेक लाभ, सब कथा
ठारे ठोरे नाही क प्रकाश। प्रभु बोले जिज्ञासा करीते करी भई, कौन दिक होइते शुभ करिले विजय। श्री नित्यानंद श्री चैतन्य चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ, परंतु वह सब संकेत में हुआ, ठारे ठारे संकेत में हुआ। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं दोनों भाइयों के मिलनों के दृश्य में तो दोनों भाई ने एक दूसरे से बहुत कुछ बातें किए होंगे, किंतु गुप्त में, और वो वार्तालाप बहुत ही संकेत से हुआ होगा, इसलिए प्रकट रूप में नहीं थे। तो नित्यानंदे सब कथा ठारो ठारे, ठारो ठारे, सब कथा ठारो नहीं को प्रकाश। प्रभु बोले जिज्ञासा करीते करी भाई, कौन दिक होइते शुभ करिले विजय। तो महाप्रभु कहने लगे, पूछने लगे, जी ऐसे तो पूछने में मेरे को डर लग रहे हैं, आपको पूछना नहीं चाहिए, तभी भी किस दिशा से आप आए, कौन दिक होइते शुभ करिले विजय। और यह पूछने में भी मुझे भय होता है कि आपका शुभागमन कहाँ से हुआ है। शिशुमति नित्यानंद परम विफल, बालकेर प्राय जन वचन चंचल। नित्यानंद प्रभु की तो शिशुमति है, बाल स्वभाव की जैसा स्वभाव है ना, परम विफल और विफल दशा थी। तो कहने लगे बालकेर प्राय जन वचन चंचल, बालक की सी उनकी सरल मति है और बालक की जैसा ही उनके चंचल वचन है। तो कहने लगे नित्यानंद प्रभु, यही प्रभु अवतीर्ण जानी लेनो मर्मो, करो जोड़ करी बोले हई बड़ो नम्र। प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जित हईया, व्यापद से सर्व कथा कहे न भांगिया। तो इस रहस्य को वो समझ गए जो तो बालक की जैसी तो उनकी सरल मति है और बालक की जैसे चंचल है। तो ये है प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को वे समझ गए और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र होकर बोले। प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर बड़े लज्जित हुए, फिर वो छल से सब बातें खोल खोल करके बोलने लगे। तो नित्यानंद प्रभु को तो पता है यही प्रभु अवतार लिए है ना, प्रभु यहाँ पर ऐसे विश्वम्भर के रूप में अवतार लिए। तो जब समझ गए तो आपने को थोड़ी सी शर्म आई, ये देखो प्रभु ही मेरा स्तुति कर रहे, मेरी चरणों की वंदना कर रहे, मेरी बढ़ावा दे रहे है ना प्रभु के सामने। तो व्यापद से सर्व कथा कहे न भांगिया, प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जित तो हिया। तो लज्जा होगा, सेवक को भगवान मानो कि भाई जो सेवा है सेवक है और उन्हीं कोई बड़ाई करने लगे स्वयं भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से, तो सेवक को थोड़ा लज्जा तो होती है ना। तो सेवक भगवान है बलराम जी नित्यानंद, तो लज्जित होके बाकी सब वैष्णव जनों के सामने अपने बारे में उन्होंने खुलासा करने लगे। नित्यानंद बोले तीर्थ करी लयनेक, देखिल कृष्ण स्थान जतेक जतेक। नित्यानंद प्रभु वर्णन करने लगे, मैं सारे तीर्थ भ्रमण किया जितने भी, और देखिल कृष्ण स्थान जतेक जतेक, सारे भगवान कृष्ण के पुण्य तीर्थ स्थान को मैंने दर्शन कर लिया। स्थान मात्र देखी कृष्ण देखिते न पाई, जिज्ञासा करी ले तबे भालो की ठाई। तो सब तो कृष्ण के तीर्थ स्थान में दर्शन कर रहा था, किंतु कृष्ण को नहीं दिख पा रहा था है ना, कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहा था, सिर्फ कृष्ण स्थान दिखाई पड़ रहा था। जिज्ञासा करी ले तबे भालो लोक ठाई है ना। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, मेरे अनेक तीर्थ किए और श्री कृष्ण की जितने जितने धाम है उन सबका मैंने दर्शन किया, परंतु वहां तो केवल स्थान ही स्थान दिखाई दे, श्री कृष्ण को तो कहीं भी दर्शन नहीं हुए। तब सज्जन लोगों से मैंने पूछताछ किया, अच्छे लोगों से मैंने पूछा है ना, सिंहासन सब के न देखी आच्छादित, कहो भाई सब कृष्ण गेला कौन भीत। तो ये सारे सिंहासन खाली क्यों हैं? सज्जन व्यक्ति से लोगों से मैंने पूछना, ये खाली क्यों है, कृष्ण कहाँ चले गए, किस दिशा से चले गए, ये सब तो जगह तो खाली है। तारा बोले कृष्ण गया छेन गौर देशे,
गया करी गियाछेन कतेक दिवसे। वो सब लोगों ने कहा कृष्ण तो गौड़ देश में चले गए, गौड़ देश में हैं। और गया यात्रा के बाद है ना, गया करी गियाछेन, गया में उन्होंने पधारे थे, गया में अपनी लीला करके और वहां से उन्होंने गौड़ देश पधार के वहां पे पहुंचे, गौड़ देश में के कतेक नदियार सुनी बड़ो हरि संकीर्तन केह बोले ये थाई जन मिला नारायण। और नदिया की हरि संकीर्तन की बहुत बोलबाल है, सर्वत्र उनकी ख्याति प्रसारित हुई। लोग कहते हैं वहां पर नारायण प्रकट हुए हैं। पति तेरो त्राण बड़ो सुनी नदी आई, सुनिया आई लो मुई पातकी हेताई। पतित जनों की उद्धार पाने की जगह ही ये नवद्वीप नदिया धाम है, जहाँ पर कीर्तन हो रहा है तो सबको उद्धार हो रहे पतित जनों के। इसीलिए मैं भी तो पतित हूं ना, पातकी हूं ना, पापमय मेरा जीवन है। ऐसा सुन के मैं भी नवद्वीप में आया। प्रभु बोले आमर सकल भाग्यवान तुमी है न भक्तिर हई उपस्थान। महाप्रभु कहने लगे हम सब भाग्यवान हैं, कोई अपने को एक दूसरे को बड़ाई नहीं कर रहे, सब विनम्रता की झांकी है ना। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे मैं पातकी है ना और पापी हूँ। तो मैंने सब लोगों ने कहा जे नवद्वीप में संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात हुई और सब वहां नारायण प्रकट हुए तो कोई किसी को भी उद्धार हो रहे। ऐसा सुन के मैं नवद्वीप नदिया आया हूँ। तो इतना सुनते ही प्रभु बोले आमर सकल भाग्यवान तुमी हन भक्तेर हईल उपस्थान। हम सब भाग्यवान हैं, इसलिए तो आपके जैसा भक्त की दर्शन हुई और यहाँ पर आप पधारे। आज कृत है न मानी लया मोरा देखिल से तुम्हारे आनंद बारी धारा। आज हम सब कृतक आज हम लोग तो सरोवर हो गए आनंद से। आपकी आनंद धारा कृष्ण प्रेम की जो आनंद की जो बारी है वर्षा है वो हमने देखा। हसिया मुरारी बोले तुमरा तुमरा उहा तो ना बुझी किचु आमरा सबारा। तो अब मुरारी तो खड़े थे तो हंसते कहते सब तो आपस में बात कर रहे, दोनों भाई एक दूसरे की बात कर रहे। आप लोग समझ पा रहे, हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे, हम लोगों के लिए भी तो कुछ बोलो, है ना। मुरारी गुप्ता हंसते हुए कहते हसिया मुरारी बोले तुमरा तुमरा। सिर्फ आप दोनों मिलकर बात करोगे, एक दूसरे की महिमा गुणगान करोगे, हम सब लोगों के लिए तो कुछ बताओ। वहां तो ना बुझी किचु आमरा सबारा। हम सब लोग तो समझ नहीं पा रहे। माधव शंकर जन शिवास बोले न उहा आमरा की बुझी। माधव शंकर जन दोहे दोहा पूजी। शिवास ठाकुर कहने लगे हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे माधव और शंकर, भगवान शिव अपने प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, भगवान रामचंद्र की या माधव की कृष्ण की, और भगवान कृष्ण तथा रामचंद्र अपने सेवक भगवान शिव की सेवा करते हैं। एक दूसरे में होड़ है, कौन किसकी सेवा करे, कौन किसको मान बढ़ाए, है ना। शंकर और माधव जन दोहे दोहा पूजी, एक दूसरे के जैसे पूजते हैं ना, पूजा करते हैं। रामेश्वर में राम इति ईश्वर, राम के जो ईश्वर है, और है ना किंबा राम ईश्वर जैसे राम जिसके ईश्वर है। तो रामेश्वर में तो भगवान राम ही भगवान शिव को पूजते हैं। तो आचार्य कहते हैं भगवान शिव कहते हैं वो मेरे ईश्वर है, मैं उनकी ईश्वर थोड़ी हूँ, मेरी ईश्वर राम, मैं तो सेवक हूँ। और पूजा कर लिया उन्होंने, सेवक की मान बढ़ाना चाहते तो बढ़ा दिए, बढ़ाने दो, मेरी काम है सेवा करनी और उनकी पूजा करनी। तो जैसा प्रभु की इच्छा है। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं यहाँ तो भाई माधव और शंकर की जैसे एक दूसरे में पूजा में होड़ है, तो यहाँ पर एक वही दृश्य यहाँ पर भी है। गदाधर बोले भालो बोलिला पंडित सेह बुझी जैन राम लक्ष्मण चरित। क्या बोले दुई जन जैन दुई काम, क्या बोले दुई जन जैन कृष्ण नाम। क्या बोले आमी किछु विशेष न जानी, कृष्ण कोले जैन शेष आई लाया परी। गदाधर कहने लगे अच्छा कहे आपने पंडित, ये तो राम लक्ष्मण की चरित्र जैसा है। कोई कहते हैं ये दोनों ही कामदेव हैं, इतने सुंदर है दोनों। कोई कहने लगे
दोनों तो कृष्ण बलराम है, कृष्ण राम है। कोई कोई कहने लगे आमे किछु विशेष न जानी, कृष्ण कले जेनो शेष आईला आपनी। और कोई कहने लगे तो हम तो नहीं जानते, किंतु कृष्ण की गोद में जेनो शेष आईला आपनी, अनंत शेष भगवान कृष्ण की गोद में है और यहाँ प्रकट हो गई। क्या बोले दुई सखा जेनो कृष्ण अर्जुन, सही मत देखिलाम स्नेह परिपूर्ण। कोई कोई कहने लगे तो ये तो कृष्ण अर्जुन है, जिन दोनों मित्र की जो प्रेम है, स्नेह है, तो ऐसी स्नेह हम लोग यहाँ देख पाए। क्या बोले दुई जने बड़ परिचय, किछुई न बुझी साब ठारे ठारे कय। कोई कोई कहने लगे ये दोनों में तो बड़ा प्यार है और ये तो पहले से जानते एक दूसरे को, और इंगित में संकेत में बातें करते हैं, हम लोग तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। यही मत हरि से सकल भक्तगण, नित्यानंद दर्शने करे न कथन। सारे भक्त लोग बहुत आनंदित थे, नित्यानंद प्रभु की दर्शन प्राप्त होगी तो अब क्या बात है। आज नित्यानंद गौर चंद्र दहे दर्शन, इहर सब निहाई बंध विमोचन। सखी संगी सखा भाई छत्र शयन बहन, नित्यानंद वही अन्य नहीं कौन जन। नित्यानंद और गौरचंद्र की जो ये मिलन की दृश्य है, जो भी सुनते हैं उसके तो बंध विमोचन हो जाता है, संसार की बद्ध दशा उनकी काट जाएगी। यही नित्यानंद प्रभु है ना, जो संगी है, सखा बनते हैं, संगी साथ देते हैं, सखा बनते हैं, भाई है ये, छत्र बनते हैं, छात्री बनते हैं, शयन सैया बनते हैं और खुद धोके ले जाते हैं भगवान को। नित्यानंद वही अन्न नहीं कंजन, नित्यानंद के बिना कौन है बनेंगे ऐसा। नाना रूपे सेवे प्रभु आपन इच्छाई, जारे देन अधिकार सही जन पाई। आदिदेव महाजगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इहा न जान ये सब। न जानिया निंदे तार चरित्र यगात, पाई आओ विष्णु भक्ति है तार बाद। तो भाई जिनकी जो अधिकार देते भगवान, जिस सेवक के जो अधिकार देते उसी अधिकारों से वो सेवा प्राप्त करते हैं। तो आदिदेव महाजोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत यह न जानो ये सब। तो ऐसी वैष्णवों की तथा अनंत नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा। तो कोई आदिदेव है ना, जो आदिदेव अर्थात भगवान शंकर हुई या ब्रह्मा जी आदि हैं, महाजगी ईश्वर वैष्णव लोग, महिमा अंत यह ना जानो, उनकी महिमा के अंत नहीं जान पाएंगे। समझ ना जान या निंदितार चरित्र, कोई नित्यानंद प्रभु की चरित्र को ना समझ के उनकी निंदा करता है तो विष्णु भक्त पाई और विष्णु भक्ति हुई तार बात। विष्णु भक्ति पाके भी उनमें कोई प्रेम नहीं जागृत होगी, है ना, इस अपराध की वजह से। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, होमर प्राणनाथ यही मनस्काम। ताहार प्रसाद हईल चैतन्य तिमति, ताहार आज्ञाय लिखी चैतन्य स्थिति। मैं चैतन्य की प्रिय देह है, नित्यानंद प्रभु की जो शरीर है वो तो प्रिय है चैतन्य महाप्रभु की, और सबसे प्रिय है। उन्हीं की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से तो मेरी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मति हो, और उन्हीं की आज्ञा से, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से तो मैंने लिख रहा हूँ ये चैतन्य भागवत, है ना, चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहा हूँ। रघुनाथ जदुनाथ जनो नाम भेद, यही मत भेद नित्यानंद बलदेव। जैसे रघुनाथ जदुनाथ भगवान के नामों के भेद होते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की तरह तरह के नाम है। कभी नित्यानंद कहते, कभी बलदेव कहते, कभी लक्ष्मण आदि कहते। संसारे पार हैया भक्ति रसागरे, जे डूबे से भजुक निताय चांदेरे। जिसको संसार को पार लगना है और भक्ति के सागर में निमज्जित होना है, भक्ति के सागर, भक्ति प्राप्त करना, वो तो निताई चांद की भजन करे, निताई की चरणों को पकड़े। जे बागाई यही कथा हुई या तत्पर, सगोष्ठी तारे बर दाता विश्वंभर। जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करते हैं उनकी तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है महाप्रभु की, उनके साथ साथ उनके समस्त जनों की जो श्रोता है, जो सुनते हैं, उस सबों की महाप्रभु के आशीर्वाद प्राप्त होता है। जगत दुर्लभ बड़ विश्वंबर नाम, सही प्रभु चैतन्य सबर धन प्राण। जगत में दुर्लभ है
ये विश्वम्भ तथा गौर हरि के नाम। सही प्रभु चैतन्य सबार धन प्राण, चैतन्य महाप्रभु सबके धन और प्राण है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तचु पद जुगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे नित्यानंद मिलनम नाम चतुर्थ अध्याय। तो दोनों भाइयों के मिलन की दृश्य है चतुर्थ अध्याय, यहाँ समाप्त हुई। महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन की और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की अद्भुत सुंदर दृश्य है और अद्भुत सुंदर उपमा तथा वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर द्वारा। यहाँ पर दोनों भाई अब नवद्वीप धामों में आगे, तो क्या होने वाला आप सोच सकते हैं। अब तो होगा संकीर्तन आंदोलन की, सर्वत्र संकीर्तन आंदोलन होंगे, जहाँ गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे और गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर आदि सब, है ना। तो 5वीं अध्याय कल पढ़ेंगे हम, नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा और षडभुज दर्शन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताई गोप्यमानंदी। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। ये एक मैसेज है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। डू यू टेक दिस क्लास एवरी डे? व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट? टिल व्हेन? आई वुड लाइक टू हियर इट अदर डेज। तो ये रोज होते हैं प्रभु, ये क्लास रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, फ्रॉम 9 to 10। ठीक है, हरे कृष्ण। अब डेली होती है, आप सुन सकते हैं। ये चैतन्य भागवत की क्लास है। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई याद करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त करते हैं। तो भट्टाचार्य, हरे कृष्ण। आपके प्रश्न के उत्तर मैंने दे दिया। हरे कृष्ण। तो कल हम मिलते हैं फिर, ठीक है। दोनों भाइयों के मिलन के दृश्य को याद कीजिए। अच्छा, अन्य देखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। बताइए प्रभु जी, ये जो नित्यानंद और महाप्रभु का चल रहा है, ये प्रभु जी ये मतलब ये एक तरह से मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, मतलब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप बताओ कौन सा व्यवहार आपको अटपटी लगे? महाप्रभु से नहीं, अटपटा तो नहीं लगा। महाप्रभु से इतने दिनों बाद कैसे मिल रहे हैं? इस अवतारों में तो इतने दिन बाद ही मिले। इससे पहले तो महाप्रभु के साथ दर्शन हो ही नहीं, ना दोनों भाई मिले। प्रथम मिलन है ये, है ना। नित्यानंद प्रभु तो एका चक्र गांव में प्रकट हुए और फिर बचपन में ही तो तीर्थ भ्रमण में निकल गए, चले गए तीर्थ। घूमते 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 अब कहाँ मिला। यहाँ पर महाप्रभु प्रकट हुए, निमाई पंडित बने, टोल में पढ़े, पढ़ाने लगे, फिर गया गए और फिर कृष्ण प्रेम की उन्माद अवस्था उत्पन्न हुई। तो अब तक तो नित्यानंद प्रभु थे ही नहीं यहाँ पर नवद्वीप में। तो दर्शन तो मिलन तो है ही नहीं। तो ये तो प्रथम मिलन है ना। तो इससे पहले तो मिले ही नहीं दोनों भाई, ठीक है ना। तो इस अवतारों में तो प्रथम मिलन है देखा जाए तो, इस संसार में नवद्वीप धामों प्रकट लीलाओं। तो एक तो ये उत्तर आपकी है। और क्या अटपटी लगे आपको, और बताइए। और प्रभु जी ये जैसे जैसे भक्त हैं और सेवक भगवान है, आप खुद ही बता रहे हो, तो वो तो भगवान में ही है, भगवान उनमें ही है। तो इतना विरह, इतना ऐसे कैसे हो जाता है? तो नित्यानंद प्रभु को तो भाई महाप्रभु कह रहे थे ना, एक बहुत बड़े वैष्णव भक्त आएंगे नवद्वीप धाम में, आएंगे। तो भक्तजन कहते थे किसकी बात करते हैं महाप्रभु, ऐसा तो कौन सा। तो महाप्रभु फिर कहते हो नील वस्त्र पहनते हैं, नीले वस्त्र की पागड़ी पहनते हैं और महान भागवत हैं। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे थे 3-4 दिन पहले से। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आने से तो 3-4 दिनों से ऐसे वर्णन कर रहे थे, आने वाले आप लोग सब दर्शन करें।
किंतु सारे वैष्णव समझ नहीं पाते कौन सा वैष्णव, सब तो हम एक महाप्रभु के साथ है और कौन सा वैष्णव। तो फिर नित्यानंद प्रभु जब आए नंदन आचार्य को घर में छिपे हुए थे, तो महाप्रभु उनको प्रकट करने के लिए कैसी कौन सा भागवतों की मैंने बात किया, कैसी उनकी दशा है। तो जब वो श्लोक पढ़े तभी ना भावों से कृष्ण प्रेम की उन्माद अवस्था उत्पन्न हुई। तो ये सबों को दर्शाने के लिए महाप्रभु ने ये लीला की। श्रीवास ठाकुर कहते पढ़ो पढ़ो श्लोक, तो जब श्लोक पढ़े तो ये अवस्था उत्पन्न हुई। तो इसी से तो पहचाने ना सब लोग कि देखो भगवान के जो भक्त है, तो ये इसमें इस समय तो दोनों भक्त रूप में है ना, भक्त अवतार है ना। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही स्थान परिवर्तन के इस समय भक्त अवतार में, भक्त के रूप में आए ना दोनों। तो एक भक्त में कितनी बड़ी भागवत है कि जितनी कितने प्रेम उनके हृदय में है। तो कृष्ण प्रेमों की आधिक्य को दर्शाने के लिए महाप्रभु ने लीला की, और सब वैष्णव तब न समझ पाए ये बात तो सही है। महाप्रभु तो कह रहे थे बहुत बड़े भागवत, बहुत बड़ा भक्त आएंगे, महाजन आएंगे, हम सबों के दर्शन होंगे, और सचमुच ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। तो ये महाप्रभु ने लीला करके कराया, सबों को दर्शन कराए और सबों को परिचय भी कराए। महाप्रभु तो जान रहे थे भाई है, और नित्यानंद प्रभु जान रहे थे प्रभु है। तो एक सेवक भगवान है और सेव्य भगवान है, दोनों ही भगवान है, किंतु एक सेवक सेव्य भगवान है जो कृष्ण तथा गौर हरि विश्वम्भर, और सेवक भगवान है बलराम जी, सेवा ही करते हैं, है ना। किंतु एक दूसरे की इस अवतारों में प्रथम दर्शन है, तो उस दर्शनों की झांकी यहाँ पर है। और सब वैष्णवों को समझाने के लिए ये लीला गौर हरि ने करके दिखाए। तो हाँ, ये अचिंत्य लीला बोल सकते, अद्भुत है, किंतु अद्भुत सुंदर है ना। और सब वैष्णवों की सुनने योग्य है ना। तो ये बात है। और आपके और क्या अटपटी लगी? हाँ, एक दूसरे की जो गुणगान कर रहे थे वो तो करते ही हैं, वर्णन किए वृंदावन दस्तक जी भाई। कभी भगवान अपने भक्त की बड़ाई करते हैं, और भक्त तो हमेशा भगवान की जसगान करते हैं, किंतु भगवान भी सोचते हैं भक्त हमेशा थोड़ी बड़ाई करते रहे, मेरी पूजा करते हैं, मैं भी कभी कभी करूं, मेरे को भी करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अपने प्रेमी जनों की बहुत लगते पीछे घूमते हैं, और कभी कभी मौका मिले तो भक्त को ही मान दे देंगे, ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे भाई समुद्र मंथन में 20 उगे तो 20 नहीं पी सकते थे भगवान, है ना। इतने रूपों में तो अनंत बन के, अजित बन के तो उन्होंने धारण किए थे, है ना। तो आपके वो मंदराचल पर्वत को, और फिर कछुआ बन के तो मंदराचल को पीठ में धारण किए, और अजित बन के हजारों हाथों में मंदराचल को ऊपर से धारण किए थे। फिर तो क्या क्या रूप में नहीं आए, धन्वंतरी के रूप में आए, मोहनी रूप धारण किए। तो भगवान कितने सारे रूप धारण करके इतने कार्य कर पाते, और 20 जब उठे तब नहीं धारण कर सकते थे। कि तो भगवान को अपने भक्त को मान देना है ना, भगवान शिव की मानों को बढ़ाना है, तो उन्होंने उन्हीं को आज्ञा दी आप पी लो। तो भगवान शिव ने कहे जैसे आज्ञा आपकी ना, पिए और कंठ में धारण किए तो नीलकंठ नाम पर। तो यहाँ पर कहते कि भगवान अपने भक्त को मान बढ़ाते हैं, और भक्त भी भगवान को मान तो करते हैं। तो एक दूसरे में हुड़ाहुड़ी, माने एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता, कौन किसकी गुणगान और जसोगान कर सकते। तो ये दृश्य है यहाँ पर इस दोनों की लीलाओं में हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न और, प्रभु जी अवधूत क्या होता है? अवधूत सन्यासी के ऊपर की स्तर है। जो सन्यासी लोग है ना, जो अवधूत है, जो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और अवधूत व्यक्ति जो है ना, अजाजक वृत्ति होती है, वो भिक्षा नहीं मांगते, कभी कोई कुछ दे गया तो पा लेंगे, नहीं तो नहीं। सन्यासी लोग बेशक मानो कि सन्यासी लोग कभी कभी किसी के घरों में जाके, गृहस्थ के घरों में वो जाते भी है और कुछ मांग भी देते हैं ना, भिक्षा मांगते भी हों, है ना। किंतु अवधूत जो है वो अजातक वृत्ति धारण कर, मांगेंगे नहीं, भिक्षा मांगेंगे। तो आप कहोगे खाएंगे पिएंगे कि वो खाते पीते नहीं है, नहीं मिलेंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। कोई दे दिया, जबरदस्त आके दे दिया तो पी लिए या खा लिए, नहीं दिया तो चलने। और निरंतर अब अवधूत जो अपने जो साधन में जो भगवान कृष्ण की भक्ति में मशगूल रहते हैं, है ना, निरंतर कृष्ण को ढोके चलते होंगे। तो ये अवधूत जनों की बात है। अवधूत सन्यासी के ऊपर किस स्तर होते हैं,
सन्यासी तक, ब्रह्मचारी और सन्यासी के बीच में भी कुछ स्तर है, सन्यासी के ऊपर 1-2 स्तर, उसके ऊपर अवधूत है। तो ये नित्यानंद प्रभु अवधूत के रूपों में पूरे संसार में तीर्थ भ्रमण के, उस समय उन्होंने तीर्थ भ्रमण करते समय ये अवधूतों की क्या ना, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे। कभी तो बच्चों के रूप में, कभी कोई उछल कूद करेंगे, कभी नाच लेंगे, कभी नृत्य करेंगे, कभी हंसते रहेंगे, कभी रोते रहेंगे। उन्माद अवस्था में कृष्ण प्रेमों की पराकाष्ठा के रूप है। तो ये नित्यानंद प्रभु जो अवधूत के रूप ये है। बाकी अवधूत जनों की तो ठीक है, कोई माइक सन्यासी लोग होते हैं, वो लोग भी होते हैं, वो अलग बात है, मायावादी होते हैं। किंतु जो प्रेमी जनों की ये जो है, ये अवधूत शब्द यहाँ पर आई नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही आचरण, ऐसे ही घूमे उन्होंने सर्वत्र, जिसकी किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है संसारों के प्रति। तो ये भी अवधूत के नाम से जाना। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। पहला प्रश्न ये था कि अपने को बताया आपकी आवाज बहुत कम है प्रभु, बहुत कम। और आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रहा है, नाके पर नहीं, थोड़ा सा ठीक करिए तो देखिए तो हो पाए तो। अभी आ रही प्रभु जी, अभी आ रही प्रभु जी। अब आ रहे बताइए। तो जी आपने अवधूत के बारे में बताया, जो प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से वर्णन सुनते हैं भागवतम में कि वो नाचते थे, गाते थे, रोते थे, हंसते थे, तो प्रहलाद महाराज को भी अवधूत में काउंट करेंगे। और ये जो हमारे वृंदावन की गोपियां थी, जब भगवान कृष्ण जब चले गए थे रास नृत्य थे, उस समय वो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही थी याद कर करके। तो गुरु जी, क्या प्रहलाद महाराज गोपियों को भी हम अवधूत की कैटेगरी में समझ सकते हैं कि कुछ और उनका है गुरु जी? हाँ, नहीं, ये अवधूत नहीं, एक सन्यासी के ऊपर की कैटेगरी है, उसके बारे में कल आपको थोड़ा वर्णन और कर देंगे रुके ऊपर के। किंतु हाँ, ये जो प्रेमी जनों की है, जो गोपी जन और प्रहलाद महाराज, तो प्रेमी जनों की विकार है, प्रेमी जनों की उद्गार है। तो इन लोगों को अवधूत नहीं कहते। अवधूत ना एक उन लोग, वो व्यक्ति है जो संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उनके भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, रंच मात्र भी आसक्ति नहीं। एक दूसरी, वो बच्चों के जैसा उनकी व्यवहार है, वो उनमें ना कोई विकार नहीं है। मैंने वो कभी तो दिगंबर, कभी तो नंगे होके चलेंगे, कभी पहनने के कपड़े को अपने सिर पे बांध के चलेगा। मैंने भौतिक संसार की कोई रूल रेगुलेशन और नियम फॉलो नहीं करते, है ना, अनुसरण नहीं करते। दूसरी चीज। तीसरी, वो हमेशा आत्माराम है, मैंने आत्मा में रमन करते तथा भगवान में रमन करते हैं। तो भगवान को ढोके हृदय में चलते हैं। ये तीसरा उनकी परिचय होता है। चौथा, ये जो अवधूत लोग हैं, ये किसी के घर में व किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाएंगे, है ना, और जाएंगे भी तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं। हम पागलों की तरह आगे हो तो खड़े हो गए, है ना। तो आपको समझना है कि भाई इनको देना है कुछ, तो दे सकते, तो देंगे तो लेके चले जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। नहीं देंगे नहीं तो कुछ बोलेंगे, तो अजातक वृत्ति होती है। ऐसा 4, 1-2 और गुणावली होती है अवधूतों की। इन्होंने सन्यासी के ऊपर की कैटेगरी है ना, सन्यासी के भी। तो ये सन्यासी जनों की एक स्तर कहा। तो गोपीजन व प्रहलाद महाराज को तो आप सन्यासी नहीं कह सकते, उन्होंने गृहस्थ थे, जैसे प्रहलाद महाराज प्रेमिक है किंतु गृहस्थ भक्त है। और गोपीजन तो माधुरी रस की पराकाष्ठा है, तो दूसरी। तो ये अवधूत, ये इस तरह के शब्द है जो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप तक जब पहुंचे तब भी अवधूत थे, और बीच बीच में अवधूतपना दिखाते भी थे। बाद में महाप्रभु उनको समझाए, सारे भक्तों जी कपड़े ठीक से पहनो, ये तो गृहस्थ के घर है, और बातें करते समय करो, है ना। और तो ये सब चीज है। तो ये 4 गुणावली अवधूत में है, जो मैंने आपको बताया। 1-2 और भी है, वो मेरे को याद नहीं है, कल फिर मैं आपको और बता। कृष्ण प्रेम होने से ही ये अवधूत होंगे, नहीं, वो नहीं। अवधूत की विशेष आचरण है, जो मैंने आपको 4 बताया, ये विशेष आचरण है इस तरह। हरे कृष्ण।
नित्यानंद से विवाह हो गया तो फिर वो नॉर्मल हो गया। हाँ, नित्यानंद प्रभु इसमें संकीर्तन आंदोलन करेंगे, फिर महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो फिर जब जगन्नाथपुरी जाएंगे और फिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु आदेश देते जाओ बंगाल जाओ ताकि प्रचार करो। किंतु अब तो प्रचार कर तब बंगाल आए तो वहां पर उन्होंने विवाह किए जानवी माता और वसुधा से, और फिर गृहस्थ बन के फिर प्रचार कार्य उन्होंने किए। अवधूत बन के नहीं प्रचार, अवधूत बन के तो अकेला भ्रमण किए, अपने कृष्ण प्रेम किए, रसास्वादन किए उन्होंने अवधूत बन के। महाप्रभु से मिलन हुई और तब तक नवद्वीप में कभी कभी उन्होंने अवधूतपना को भी देखा दर्शाए, है ना। नित्यानंद प्रभु के अद्भुत चरित्र आगे आगे हम पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर सुंदर, कभी कुछ करते कभी है ना। तो ये अवधूतों की लक्षण है, दिखाएंगे अद्भुत चरित्र है। कभी नवद्वीप में अकेले घूमते हैं और कभी कभी सोचते ये जगाई माठाई की प्रचार कार्य उन्हीं के दिमाग जी, इन दोनों को क्यों नहीं कर देते, इन दोनों को प्रचार कर देते हैं तो फिर सारे संसार में हो जाएंगे। तो और कभी अकेले घूमते थे अपने आनंद से, वो कभी कभी अकेले नगर में घूम निकल जाते और घूमते रहते, पूरे रास्तों में घूमेंगे। अवधूत की ये लक्षण है। तो नवद्वीप धाम में भी उन्होंने कुछ दिखाए, किंतु जब संन्यास के बाद महाप्रभु ने जब उनको आदेश दिए जगन्नाथपुरी से बंगाल आने के लिए, के बाद उन्हें गृहस्थ बन गए। गृहस्थ व्यक्ति तो गृहस्थ के आचरण करेंगे, अवधूत की जैसे क्यों आचरण करेंगे। और फिर उन्होंने प्रचार कार्य किए पूरे बंगाल निकल। ठीक है, हरे कृष्ण धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे अभी आप कह रहे हो पहले अवधूत थे, फिर प्रचार कार्य के लिए बांग्लादेश आए, फिर शादी की, तो प्रभु जी ऐसा हो जाता है जैसे जो अवधूत। हाँ, जब अवधूत थे तो फिर अब महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप गृहस्थ बनोगे, तो महाप्रभु के आदेश है, प्रभु की आज्ञा है। सेवक को जो बोलोगे वो निभा लेंगे। सेवक को कहेंगे आप ये करो, यहाँ रहो, यहाँ करेंगे, वहां जाओ, वहां। तो महाप्रभु के आदेशों की अनुसरण किए, है ना। और फिर गृहस्थ बन, महाप्रभु के आप गृहस्थ बनो, तो ठीक है मैं गृहस्थ बन जाता हूँ, तो बन गए गृहस्थ। भगवान सेवक भगवान है। आप नित्यानंद प्रभु की चरित्र ना अद्भुत है, आप जब भी सुनेंगे ना आपके मनों में प्रश्न ही खड़े करेंगे, किंतु वृंदावन दास ठाकुर से सुनेंगे ना आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाए। वृंदावन दास ठाकुर कहेंगे समझने के प्रयत्न करो नित्यानंद प्रभु, है ना, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करो। और चैतन्य भागवत आप सुनेंगे ना आपके बहुत सारे प्रश्न निकल जाएंगे नित्यानंद प्रभु की बात। या ऐसे ऐसे क्यों व्यवहार करते थे, ऐसा ऐसा क्यों व्यवहार किया। है भगवानों की लीला है भाई, दोनों ही भगवान है, दोनों ही शक्तिमान, दोनों ही एक ही स्वरूप है। दोनों कृष्ण और बलराम में भेद थोड़ी है, कोई भेद, किंतु एक तो प्रभु है, एक ईश्वर है, और दूसरे उनके सेवक के रूप में, सेवक ईश्वर। तो ये और इस नित्यानंद प्रभु के लीलाओं में, इस गौर लीला में नित्यानंद प्रभु की जो चरित्र है ना अद्भुत है। मैंने उसमें इतनी विचित्रताएं हैं, आपको आप सोचिए कहाँ अवधूत है, कहाँ सन्यासी, फिर कहाँ गृहस्थ। और गृहस्थ जब बने उन्होंने इसे ठाट हाट से गृहस्थ बने, इतने बेलास थे ना, बिलास भोल, अच्छे कपड़े पहनना और पगड़ी सिर पे धारण करके, और जब चलते थे मानो कि कोई राजा चले जा रहे। तो फिर वैष्णव के कोई प्रश्न आए, ये कैसे वैष्णव है जो इतनी आडंबर और विलास है। तो ये सब जब चीज आएंगे तब हम आलोचना करेंगे, है ना। तो ये वैचित्रमय है नित्यानंद प्रभु के चरित्र। इसलिए तो वृंदावन दास ठाकुर हमेशा कहते, कोई लोग निंदा करते हैं उनको, किंतु जो उनकी निंदा करेंगे उनको विष्णु भक्ति मानो कि वो वैष्णव होके भी उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता नित्यानंद प्रभु के प्रति। इसलिए नित्यानंद प्रभु की महिमा को उन्होंने निरंतर 1-2 अध्याय के बाद वर्णन करते रहे। हमको खूब सुनने के लिए मिलेंगे नित्यानंद प्रभु की महिमा के भाग, ठीक है। तो हम श्रवण करेंगे और समझने के प्रयत्न करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। एक प्रश्न जी प्रभु जी, आपकी आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कम। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब ये ठीक आ रहा था। आपने कहा कि वो भगवान ने सूर्य को विष पीने के लिए बोला तो उसके बाद यज्ञ कराया।
उसके भी बाद पहली लीला हुई कि जो भगवान मोहिनी बन के आया और शिव जी आकर्षित हो गए। तो इस वाले लीला में भगवान ने मतलब शिव जी का किस प्रकार से यश बढ़ाया था। तो जो आपने पिछली बार वर्णन किया था कि उसको हताशे से भगा भगा के ले गए जहाँ पे उनके लोग थे। तो इसके बारे में हाँ, इसके बारे में बताएंगे एक दिन और, आज देर हो गया, ठीक है, वो भी बताएंगे भगवान शिव की महिमा कैसे बढ़ाई, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बच्चा कल बच्चे के पास हरे कृष्णा। माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न और है। प्रभु जी, जो ये लीला हुई है कि जैसे आप बता रहे थे कि गदाधर पंडित इस बात से खुश हो रहे हैं कि जो पूरी पृथ्वी को और भगवान को भी धारण करने वाले हैं वो स्वयं महाप्रभु की गोद में आ गए। तो ऐसी लीला महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ ही की। प्रभु महाराज के महाप्रभु के तो और भी पार्षद हैं, तो ये ज्यादा निजी है इस वजह से। हाँ, ये आप बोल सकते हो अंतरंग लीला ही है। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की दोनों की जो प्रेम है तथा स्नेह है, ये तो अद्भुत है और प्रगाढ़ है। आपने ठीक है, निजी है, ये निजी पना है, इसलिए तो महाप्रभु उनको गोद में धारण किए, है ना, नित्यानंद प्रभु के। और आने वाले दिनों में आप जब महाप्रभु लीला करेंगे, जब महाप्रभु भाव से गिरते थे तब नित्यानंद प्रभु संभालेंगे उनको गोद में धारण। तो एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे को धारण कर रहे हैं। तो ये अंतरंग लीला आप बोल सकते, ठीक है ना। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदी। हरे कृष्ण।